In the name of Allah, the most merciful and almighty. Praise be to Allah, the Lord of the world. Today our topic about the plant tissues. This is the class 9 chapter number 4. Topic is the plant tissues. Yesterday we read about the active and passive transfer in plant, how the material, how the nutrition they are, how they are inside the cell and out of the cell. No, टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज़। आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लांट टिश्यूज़ के बारे में है कि प्लांट के टिश्यूज़, व्हाट इज़ टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़ क्या है, प्लांट किन टिश्यू से बना हुआ है, एनिमल किन टिश्यू से बना हुआ है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन इस जो लेक्चर हमारे पास जो आज लेक्चर है, हम जो आज लेक्चर में पढ़ते हैं इसमें हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट्स जो है हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें टिश्यूज़ जानना होगा कि टिश्यूज़ क्या है। टिश्यूज़ असल में जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, यानी जब सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज़ कहते हैं, जो कि एक कॉमन वर्ड को कॉमन फंक्शन देता है। इसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्म कॉमन फंक्शन इसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। एक बात याद रखना कि ऑल जितने भी सेल है वो जो कि हर एक के सेल जो है उसके टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है, और इसकी टिश्यूज़ के अलावा सेल जो है कैन नॉट परफॉर्म द वर्क। ओके, ऑल प्लांट एंड एनिमल हैव टिश्यूज़ इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। all cell of the tissues are depend on each other. Different type of tissues and plant and animal they are following. मैंने बताया कि टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं, प्लांट और एनिमल मुख्तलिफ टिश्यू से बने हुए, और ये टिश्यू जो है एक कॉमन जो है परफॉर्म कॉमन फंक्शन देता है, इसको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, अब हम प्लांट की टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज़ है। प्लांट की टिश्यूज़ जो है क्लासीफाई इंटू टू ग्रुप में हुआ, एक है सिंपल है, एक है कंपाउंड है। फिर हमारे पास सिंपल के मुख्तलिफ टाइप्स है, फिर उसके मुख्तलिफ टाइप्स है, फिर सब पार्ट ऑफ सिंपल है, फिर कंपाउंड है, कंपाउंड के सब पार्ट ऑफ कंपाउंड है। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिंपल टिश्यूज़ कैसे कहते हैं। सिंपल टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे पास वो है कंपोज ओनली वन सेल से बने हुए, इसको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। सिंपल टिश्यूज़ किसको कहते हैं, जो कि कंपोज्ड ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बना हो, इसको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं। और इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है, दे आर कंपोज ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल टिश्यूज़, दे आर फर्दर क्लासीफाई, यानी ओनली वन टाइप ऑफ सेल से जो टिश्यूज़ बने इसको हम सिंपल टिश्यूज़ कहते हैं, और इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। सबसे पहले टाइप जो है हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को हम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ क्यों कहते हैं, इधर एक क्वेश्चन बनता है। इसको हम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप, जब कोई चीज़ डेली डिवाइड हो, इसको हम जो कि उसको एडल्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है। और ये इसको हम इसलिए एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ कहते हैं क्योंकि ये डेली डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड, ये इसकी सेल डिवीजन होती है। मेरिस्टेम टिश्यूज़ इस टिश्यूज़ को कहते हैं जो कि उस सेल से बने होते हैं जिस सेल की एबिलिटी, वो सेल एबिलिटी रखता है। किस चीज़ की एबिलिटी रखता है, क्योंकि वो इस चीज़ की एबिलिटी रखता है क्योंकि वो डिवाइड होता है और उससे एक प्रोडक्शन बनता है, और वो प्रोड्यूस अ न्यू सेल फॉर अ प्लांट। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ इसको कहते हैं वो उस सेल से बने होते हैं जिस सेल जो कि वो सेल एबिलिटी रखते हैं, किस चीज़ की डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं, और वो एक प्रोड्यूसर बना देते हैं, किस चीज़ की न्यू सेल बना देते हैं, किस चीज़ के लिए, फॉर अ न्यू प्लांट, एक प्लांट के लिए। They are made of those cells which have the ability to divide and produce a new cell for plant. यानी उस सेल से बना होता है जिसकी सेल क्या है, एबिलिटी रखते हैं, किस चीज़ की डिवीजन की एबिलिटी रखते हैं। इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। उसके सबसे पहले टाइप जो है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये किस चीज़ में मौजूद है, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो प्लांट के एपेक्स में मौजूद होता है, शूट के एपेक्स में मौजूद होता है, रूट के एपेक्स में मौजूद होता है। इसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं।
क्योंकि प्लांट के जब एक शूट निकलता है, इधर मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया है, क्योंकि प्लांट के जब एक शूट निकलता है, ये एक प्लांट है फॉर एग्जांपल, इसके शूट निकलता है तो ये दिन ब दिन जो है वो जो है इसकी लेंथ में लेंथ इंक्रीज होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो शूट है वो उसकी डिवीजन होती है, और ये डिवीजन की इस सेल की डिवीजन को, इस सेल के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं, क्योंकि वो शूट डिवीजन एंड रूट डिवीजन, एक प्लांट की इस तरह रूट भी दिन ब दिन जो है वो उसकी लेंथ में इंक्रीज होता है, क्योंकि वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है, क्योंकि वो शूट और रूट में होता है और इसकी शूट और रूट की डिवीजन होती है। और इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं, यानी पहले स्टेज की जो ग्रोथ होते हैं इसको हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। Lateral meristematic tissues. Apical meristematic tissues, it is the present and the apex of root and shoot. Cell divide and elongation of root, of stem, of and root, such as growth is called primary growth. यानी उसकी स्टेम में और उसकी जो है रूट में, उसकी जो शूट में जो डिवीजन होती है उसको हम एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हम मेरिस्टेम टिश्यूज़ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है वो लेटरल ग्रोथ करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर भी लिखा है कि ये एक प्लांट है, इस प्लांट की इधर ये एक शूट है, इस शूट की डिवीजन जो होती है ये एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह होता है, और ये प्लांट की जो इर्द गिर्द ये लेंथ जो है जो थिकनेस ये इंक्रीज होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। यानी जब प्लांट की कोई स्टेम यानी उसकी वेट ज़्यादा हो जाए तो इस किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। ये प्रेजेंट होता है लेटरल साइड की किस चीज़ में, रूट में भी होता है, शूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है। इसकी सेल डिवीजन होते हैं और इंक्रीजिंग होता है किस चीज़ में, थिकनेस ऑफ रूट की, शूट की एंड स्टेम की। और इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इस ग्रोथ को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल मैंने इधर एक स्ट्रक्चर बनाया है प्लांट का, ये हमारे पास प्लांट की क्या है, रूट है, इधर मैंने लिखा है कि ये रूट है। ओके, इस रूट की जो यानी रूट दिन ब दिन इसकी इंक्रीज होते रहते हैं, और इस इंक्रीजिंग में शूट एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह से होता है, और इसकी रूट की वेट जो होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। ये एक प्लांट है, इसकी शूट है, शूट दिन ब दिन इसकी इंक्रीजिंग होते हैं किस चीज़ की, किसकी वजह से, एपिकल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह से। और इसकी जो टेक्निक्स है यानी वेट ज़्यादा होते रहते हैं, ये किस वजह से, ये लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ की वजह से। आज हमारे पास हमने ये प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया कि सबसे पहले टिश्यूज़ क्या है, प्लांट की कौन कौन सी टिश्यूज़ है। फिर हमारे पास जो है मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ के ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ है, सिंपल टिश्यूज़ की एक पार्ट है। फिर इसकी सिंपल टिश्यूज़ की दूसरी पार्ट जो है परमानेंट टिश्यूज़ है। इस तरह फिर कंपाउंड की हमारे पास सब पार्ट है, इंशाल्लाह हम वो दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।